हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपने सिलेबस के जो हमारा फिजिक्स वाला टॉपिक था वो लॉस्ट टॉपिक पर थे और वो था हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इसमें जो है हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ईएमआई। और यहाँ पे जो भी बचा था वो हम सारा टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर लेंगे अपना। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक दो रूल बताए थे पिछले वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल और एक मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और आज हम यहाँ पे देखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो आप इन तीनों में डिफरेंस जो है अच्छे से देख लेना, कौन क्या बताता है, कब कैसे, ये मतलब इसके बेस पे कौन कौन से चीज बने हैं। तो ये सब आप ध्यान से देखना। तो देखिए, सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करते हैं ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फैराडे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन states that when magnetic field associated with a conducting loop is charged, current is produced in the loop। अब यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है, देखिए मैं अगर आपको सिंपल लाइन में बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट का पैदा हो जाना, यानी जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वहाँ पे चेंज करने का क्या मतलब, या तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, बढ़ा दें या तो उसको घटा दें, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कंडक्टिंग लूप है वो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देना, यानी चाहे बढ़ा देना या घटा देना, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको बैटरी की जरूरत ही नहीं है। और इसके पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, वहाँ पे हमको बैटरी की जरूरत पड़ती है, बैटरी लाते हैं फिर वहाँ से करंट उत्पन्न होता है ये सब। लेकिन यहाँ पे हमको कैसे करंट प्रोड्यूस करना है, केवल यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी वजह से क्या है इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम करंट को इंड्यूस करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल, द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब जैसे इस तरह से कोई सा हमारा कॉइल होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर देखिए अगर इसमें हम जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा। यानी चाहे आप इसको जो है इसके अंदर ऐसे अंदर बाहर करिए या फिर इस लूप को ही अंदर बाहर करिए, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इसका जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज होगा तो यहाँ पे करंट ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मैं एनिमेशन आपको टेलीग्राम पे भेजूंगी, तो देखना किस तरह से ये चेंज होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक देखते हैं, यहाँ पे लेंज लॉ। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक लूप है, ये हमारा क्या है, एक लूप है, और यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं, इसमें जो है आप करंट को इंड्यूस करना चाह रहे हैं ईएमआई से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा मैग्नेट। तो ये जो यहाँ पे लूप होता है, इसका काम क्या होता है कि ये हमेशा जो है अपोज करता है। क्या अपोज करता है, यानी अगर यहाँ पे इसके पास जो है नॉर्थ पोल आएगा, तो अगर ये पास आएगा, ये चाहे नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, अगर पास आएगा तो ये पास नहीं आने देगा, और अगर ये दूर जाएगा तो ये दूर भी नहीं जाने देगा। यानी ये क्या बोलता है, ये जो हमारा लेंज लॉ है ये बोलता है कि ये जो हमारा लूप है वो क्या बोलता है, मैग्नेट ना तो अगर पास आएगा तो आने भी नहीं देगा, दूर जाएगा तो जाने भी नहीं देगा, ये बोलेगा जहां वो है वहीं रहे। तो जब यहाँ से ये जैसे नॉर्थ पोल देखिए, अगर इसके डायरेक्शन में यहाँ पे इसके पास आ रहा तो ये क्या करता है, इसको जो है पास नहीं आने देगा, यानी ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उसको ये अपने पास में क्या बना लेता है, नॉर्थ पोल। तो यानी जब पोल जो है दोनों सेम हो जाएंगे तो वो उसको रिपेल कर देगा। और ये अब यहाँ पे ये देखिए, अगर ये जो हमारा नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में यानी उससे दूर जाएगा, अगर दूर जाएगा तो ये दूर भी नहीं जाने देगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट कर लेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब साउथ पोल जनरेट कर लेगा तो क्या होगा, फिर ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी वो दूर भी नहीं जा पाएगा। तो जब भी साउथ पोल यहाँ पे हमारा जनरेट होगा तो ये क्लॉकवाइज चलता है, यहाँ पे जो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग्स जो है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी यहाँ पे हमको करंट का डायरेक्शन ही तो देखना है। तो क्या देखना है, अगर नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल हो, अगर वो पास आएगा तो पास नहीं आने देगा, दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने देगा।
उसी तरह से यहाँ पे साउथ है, अगर साउथ पोल इसके पास में आ रहा तो ये क्या चाहता है, अगर पास आएगा तो आने नहीं देगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे साउथ पोल बना लेगा। और इस तरह से जो है ऐसे कर लेना और इससे पता चल जाएगा इस डायरेक्शन में हमारा जो है करंट जा रहा है, यानी यहाँ पे करंट का फ्लोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। और यहाँ पर यहाँ दूर जा रहा तो साउथ दूर ना जाए उसके लिए नॉर्थ पोल बना लेगा। तो इस तरह से जो है करंट का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स याद रखना, जब भी एन पोल होगा तो हमारा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर साउथ पोल होगा तो वो हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एन टी एन, जब देखिए यहाँ पे आप एन लिख रहे हैं तो ये क्या आ रहा हमारा एन, एन इसको एन तो बोलते हैं या, और यहाँ पे एन टी यानी एन एन एन, इस तरह से याद कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो देखिए मैंने आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी बताया था, और देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है। वहां पे क्या था, हमारा लेफ्ट हैंड था, और यहाँ पे हमारा क्या है, राइट हैंड। तो देखिए उस पे ही बेस है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन ये किस पे काम करता है, EMI पे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। देखिए इफ द कंडक्टर इज फोर्सफुली मूव्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक जो कंडक्टर है वो फोर्सफुली मूव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो यहाँ पे देखिए, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा थंब होता है, लेफ्ट हैंड का जो थंब होता है वो हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाता है। जो हमारा फोर फिंगर यानी जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे फिंगर नहीं फील्ड है। और जो मिडिल फिंगर होता है वो क्या दिखाता है, करंट। ठीक उसी तरह से ये जो हमारा राइट हैंड रूल है, यहाँ पे जो थंब होता है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। वहां क्या था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो चाहे आप बोलिए मोशन चाहे बोलिए फोर्स, दोनों सेम होगा यहाँ पे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन दिखाएगा, थंब। और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, जो ये फिंगर है इंडेक्स फिंगर, ये क्या दिखाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा मिडिल फिंगर होता है, ये फिंगर, मिडिल फिंगर क्या दिखाता है, लेफ्ट हैंड रूल में वो करंट दिखाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे EMI है यानी करंट को इंड्यूस किया जा रहा। तो यहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि जो हमारा मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाता है, इंड्यूस्ड करंट दिखाता है। क्या शो करता है, इंड्यूस्ड करंट। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना, राइट हैंड थंब रूल में थंब जो है, सॉरी थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल में थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर क्या दिखाता है, इंड्यूस्ड करंट। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह इसका वर्किंग वगैरह हमसे पूछा जाएगा नहीं, तो आप बस इतना से जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। हमने क्या देखा, जैसे कोई सा भी एक जो है कॉइल है, उसमें हम अगर इस लूप में, मतलब कोई सा लूप है, इस लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करेंगे, मतलब घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, मतलब करंट जनरेट होगा। यानी यहाँ पे हम उसको अंदर बाहर, जो अंदर बाहर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको। तो ये हमको क्या देता है, करंट देता है, यानी वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ये किस पे बेस्ड होता है, इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, EMI पे। सबसे पहली लाइन तो ये याद रखना, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है बेस होता है, इसका प्रिंसिपल EMI पे बेस्ड होता है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मतलब यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर भी ये जो फॉइल लगा है, ये फ्रेंड्स लगातार मूव ऐसे ऐसे गोल गोल मूव करता रहता है। तो यानी वो यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो आप बस इतना यहाँ पे याद रख लेना, इसकी वर्किंग वगैरह यहाँ पे हमसे नहीं पूछी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। क्या है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हमारे घरों में जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका क्या क्या कैसे फंक्शंस होता है, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, 3 वायर्स होते हैं। 3 वायर्स होते हैं। कौन कौन से वायर्स होते हैं, सब यहाँ पे है हमारा अर्थ वायर, एक है हमारा लाइव वायर जो कि पॉजिटिव होता है, और एक है हमारा यहाँ पे न्यूट्रल वायर जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे हमारी 3 वायर्स होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा लाइव वायर होता है,
यहाँ से करंट सबसे पहले आता है, करंट यहाँ से आता है और इस तरह से ऐसे होते हुए जाता है, फिर सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर यहाँ सबसे मतलब ऐसे जाते जाते इस तरह से आता है और यहाँ से ऐसे होते होते न्यूट्रल वायर से जो है वो बाहर चला जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा करंट लाइव वाटर से जाता है अंदर और न्यूट्रल वायर से क्या होता है वो बाहर आ जाता है। अब देखिए ये जो लाइव वाटर है और न्यूट्रल वायर है, ये मैं वाटर बोली हूँ सॉरी, लाइव वायर है जो हमारा और जो न्यूट्रल वायर है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 220 वोल्ट। क्या होता है 220 वोल्ट, इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 220 वोल्ट। ये जो है आप याद रखना। अब देखिए ये जो दोनों, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो हमारा अर्थ वायर है, यानी यहाँ से तो वो जो हमारा यहाँ से करंट था वो अंदर गया और यहाँ से जो है बाहर आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ये फिर आप बोलेंगे ये अर्थ वायर का क्या काम है, तो फिर जो अर्थ वायर होता है ये हमें खुद लगानी पड़ती है, ये ऑलरेडी लगा नहीं रहता है। तो देखिए अगर करंट तेज आएगा क्या होगा, अगर करंट तेज आएगा तो यहाँ पे आप ये जो फ्यूज बोर्ड देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। अभी अर्थ वायर को छोड़िए, सबसे पहले ये देख लीजिए, जब यहाँ से करंट आया, जैसे जो लाइव वाटर से करंट आया तो यहाँ पे जो ये फ्यूज बोर्ड है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मेल्ट हो जाएगा। और फिर और इस तरह से जो भी मतलब यहाँ पे ये सारा सेटअप है ये मतलब जलने से बच जाएगा। अगर ये फ्यूज बोर्ड जो है अगर बहुत ज़्यादा करंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और जितनी भी चीज़ें हैं अंदर की वो सारी जलने से बच जाएंगी। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक मीटर है ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये बताता है कि कितनी एनर्जी खर्च हुई है। क्या बताता है, कितनी एनर्जी खर्च हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो मतलब उसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट होता है किससे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। किससे कनेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट होता है तो ये देखेंगे आप, ये आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट, यानी नाम से ही पता चल रहा है, तो ये आगे जाके इस तरह से पैरेलली जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स उसके बाद अब यहाँ पे काम आता है हमारे अर्थ वायर का। ये जो अर्थ वायर होता है ये क्या करता है, हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में हमारे मेटल्स होते हैं ज़्यादातर। मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में बताया भी था, जो हमारे मेटल होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। तो क्या है यहाँ पे, मतलब ज़्यादातर जो हमारे कंडक्टर है उसमें मेटल लगा होगा। बाई चांस मान लीजिए हमारे मेटल में मतलब वहाँ पे वो करंट जो है स्टोर्स हो गया, इस तरह से कुछ हो गया, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होगा, अगर जैसे हम उसको गलती से टच कर देंगे फिर तो हम भी उसी के पार्ट बन जाएंगे। फिर तो आपको पता ही है बिजली लगने पर, करंट लगने पर क्या होगा हमारा हाल। तो यहाँ पे वहाँ पे मतलब जो मेटल्स लगे हैं उनको मतलब वो ऐसा कुछ एक्सीडेंटल घटनाएं ना घटे, तो यहाँ पे क्या होता है उसके लिए हम अर्थ वायर लगाते हैं। जो फ्रेंड्स अर्थ वायर से जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होता है, जो अर्थ वायर होता है इसका पोटेंशियल क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो होता है 0। यानी जो अर्थ वायर है इसका पोटेंशियल क्या होता है 0। और इस तरह से जो है आप देखेंगे, आप देखे होंगे जो हमारा पावर स्विच होता है, पावर स्विच इस तरह से, तो आप देखेंगे इसमें जो है इस तरह से बना होता है। तो आप देखेंगे एक तो हमारा निगेटिव होता है, एक होता है पॉजिटिव, लेकिन एक जो यहाँ पे होता है वो होता है अर्थिंग वायर के लिए, यानी वो अर्थिंग के लिए होता है। तो इस तरह से मतलब अर्थिंग वायर क्या करता है, ये सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसको आप याद रखना। लाइव वाटर से जो है यहाँ पे करंट अंदर जाता है, न्यूट्रल वायर से बाहर आता है, और अर्थ वायर क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है। फ्यूज बोर्ड क्या करता है, अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया तो ये मेल्ट हो जाएगा, जिससे जो है पीछे की ये सारी चीज़ें जलने से बच जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में, वी रिसीव पावर इन आवर हाउस थ्रू अ मेन सप्लाई। मेन सप्लाई क्या है, वही हमारा जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर। तो हम उसको जो है मेन सप्लाई को उससे जो है रिसीव करते हैं, कॉमनली कॉल्ड मेन्स, जिसको हम मेन्स बोलते हैं। इट इज सप्लाइड थ्रू ओवरहेड केबल्स एंड अंडरग्राउंड केबल्स। अब ये आप देखे होंगे बहुत बड़ी बड़ी तारें जो लगी होती हैं जब हम मतलब फील्ड वगैरह में अपने देखते हैं, या फिर अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे मोटी मोटी केबल्स जो है बिछाई जाती हैं, तो उसके थ्रू वो सप्लाई होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सप्लाइड इन आवर कंट्री 20 वोल्ट, यानी जो हमारे मतलब देश वगैरह में जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो कितनी की होती है, 220 वोल्ट। इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के वायर होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। अर्थ वायर सबसे पहले हमारा क्या हो गया, अर्थ वायर। अर्थ वायर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट प्लेस्ड इन द अर्थ नियर द हाउस एज अ सेफ्टी मेजर टू ग्राउंड गैजेट दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी
रेफ्रिजरेटर, टोस्टर। तो फ्रेंड्स ये सब जो हमारे होते हैं, इन सबसे जो हमारा अर्थ वायर होता है वो कनेक्ट होता है, ताकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी होगा तो वो जो है यहाँ पे इसका वोल्टेज 0 होगा तो वो उसको न्यूट्रल कर देगा। यानी जो अर्थ वायर होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कनेक्टेड टू मेटल प्लेट्स, यानी जो ये हमारे जैसे मेटल प्लेट्स वगैरह है, इन सबसे ये कनेक्ट होता है। इन केस ऑफ चार्जेस लीकेज, अगर यहाँ पे चार्ज लीक हो जाता है ऑन द मेटेलिक बॉडी, द चार्जेस गेट्स ग्राउंडेड एंड दस प्रिवेंट शॉक्स, और इस तरह से वो जो चार्ज होता है वो ग्राउंड में जो है ग्राउंड में चला जाता है, और इस तरह से शॉक्स से मतलब झटके से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब यहाँ पे लाइव वाटर क्या है, ये रेड कलर का होता है, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल वायर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, जो कि निगेटिव वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए, जनरली देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर यूज एट होम, यानी हमारे जो घरों में जनरली 2 टाइप के सर्किट यूज होते हैं। एक होता है हमारा 15 एम्पियर, एक होता है हमारा 5 एम्पियर। अप्लायंसेस व्हिच हैव हाई पावर रेटिंग, यानी गीजर्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, पावर सॉकेट। और जो यहाँ पे 5 एम्पियर है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अप्लायंसेस व्हिच हैव लोअर पावर रेटिंग, टीवी, बल्ब्स, फैंस, नॉर्मल सॉकेट, ये सब हो जाती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ टर्म देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या आता है, ओवरलोडिंग। क्या आता है, ओवरलोडिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, व्हेन करंट फ्लोज इन अ सर्किट इट बिकम्स मोर देन कैपेसिटी ऑफ कंपोनेंट इन द सर्किट टू रेजिस्ट द करंट। यानी मान लीजिए कोई सा क्या है, हमारा सर्किट है, वहां पे मतलब करंट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, इतने मात्रा में कि वहां पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो मतलब उसके पावर से ज्यादा, उसके कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ पे करंट आ जाए। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में करंट आएगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओवरलोडिंग। जैसे व्हेन टू मच करंट पासेस एन इलेक्ट्रिक ओवरलोडेड occurs through electric wire which may cause fire to break। तो यहाँ पे जब बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो वहां पे मतलब आग लग सकती है, वो टूट सकता है, वहां पे आग लग सकती है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग क्या है, जब मतलब रेजिस्टेंस से कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो होने लगे, यानी करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो ओवरलोड हो गया, ओवरलोडेड हो गया, और यहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे आग लग सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, शॉर्ट सर्किटिंग। अब ये शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, यहाँ पे अ शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट अलाउज अ करंट टू ट्रेवल along an unintended path with very low electric resistance. This result in an excessive current flowing through the circuit which may cause fire to break। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा सर्किट जो है लगा हुआ है, ये हमारा बल्ब है, और यहाँ से करंट जाएगा और इस तरह से बल्ब जलेगा और इस तरह से आके यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आप ये जो है और ये इन दोनों तार को एक जगह पे मिला देंगे, जैसे देखिए अब यहाँ इस वाले फिगर में देखिए, इस तरह से अगर हम इस तार को यहाँ पे मिला देंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, करंट है। तो देखिए जब हम इन दोनों करंट यहाँ पे मिला देंगे तो हमारा करंट इस तरह से आएगा और आके यहाँ पे इस पॉइंट में हमारा करंट सोचेगा कि मैं आगे क्यों बढ़ूं, मुझे तो यहाँ पे मतलब शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, छोटा सा रास्ता मिल रहा है, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, मैं आगे क्यों जाऊं, क्योंकि यहाँ उसको तो यहाँ आना है। अब वो आलसी हमारा जो है करंट क्या सोचेगा, अब मैं आगे क्यों जाऊं, आगे जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि लो रेजिस्टिव पाथ से होके निकल लूं। तो जब फ्रेंड्स ये यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तो हमारा जो करंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आग लग सकती है और बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स वही यहाँ पे बोला जा रहा, शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट अलाउ अ करंट टू ट्रेवल अलोंग एन अनइंटेंडेड पाथ विथ वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी लो, बहुत ही कम हो जाएगा, और करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। वही बोला जा रहा, दिस रिजल्ट इन एन एक्सेसिव करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विच मे कॉज फायर टू ब्रेक। और इस तरह से जो है यहाँ पे आग लग सकती है और इससे जो है बचाव करना जरूरी हो जाता है। फिर क्या हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, हमको मतलब ये देखते रहना पड़ेगा कहीं ऐसा कोई तार ना हो जहाँ पे मतलब इस तरह से वो मेल्ट कर गया हो या
उसमें कोई कमी आ गई हो, टेपिंग की गई हो तो टेपिंग हट गई हो, इस तरह से उसको मतलब हमें बार बार देखते रहना चाहिए ताकि ये शॉर्ट सर्किटिंग की प्रॉब्लम हो ही ना। तो यहाँ पे देखिए अब एक आता है हमारा एसी और डीसी, यानी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट अच्छा है या फिर डायरेक्ट करंट अच्छा है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अच्छा होता है जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी अपेक्षा। तो देखिए जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है और डायरेक्ट करंट है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों ये अच्छा है, क्यों वो अच्छा नहीं है ज़्यादा। एसी इज सेफ टू ट्रांसफर, यानी जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको ट्रांसफर करना क्या होता है, सेफ होता है। लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज एंड मेंटेन इलेक्ट्रिक पावर, दो देशों के बीच में, दो शहरों के बीच में इलेक्ट्रिक पावर को मेंटेन रखने के लिए एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसफर करने के लिए एसी हमारा क्या होता है, सेफ होता है। डीसी कांट ट्रेवल फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट लूजेज इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो हमारा डीसी होता है वो बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाता है, ये मतलब अपने इलेक्ट्रिक पावर को लूज कर देता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट इज डिपेंड अपॉन द कंट्री, यानी ये मतलब कंट्री के ऊपर डिसाइड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। बट जनरली फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, यानी जैसे ये बोला जा रहा है जो अलग अलग जैसे हमारे कंट्रीज होते हैं, जैसे हमारे इंडिया का क्या होता है 50 हर्ट्ज होता है, जैसे यूएस वगैरह देख लें तो उसका क्या होता है 60 हर्ट्ज। तो ये जो है कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एसी की वो कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है फ्रेंड्स, जो हमारा डायरेक्ट करंट है हैज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी, इसके पास क्या होता है, जीरो फ्रीक्वेंसी होता है। इन एसी फ्लो ऑफ करंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड पीरियोडिकली, यानी ये जो हमारा एसी करंट है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, इसका जो करंट फ्लो है वो चेंज होता रहता है डायरेक्शन बैकवर्ड पीरियोडिकली। यहाँ पे ये मतलब है ये ऐसे आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, यानी आगे पीछे किसमें होता है, इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, यानी यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, हम ये बोल सकते हैं वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन होता है, यानी ये कैसा होता है, पीरियोडिकली होता है, यही यहाँ पे बोला जा रहा। और यहाँ पे ये देखिए इट फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन स्टेडली, यानी ये एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इज एसी कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, इसका डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वही मैंने आपको बताया इस तरह से, ये इस तरह से चेंज होता रहता है। इलेक्ट्रॉन ओनली मूव इन वन डायरेक्शन दैट मीन्स फॉरवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे, आगे की साइड में इस तरह से मूव करते चले जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है हमारा, जो हमारा एसी होता है, एसी इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू जनरेट देन डीसी, यानी जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही कम महंगा होता है, और क्या होता है, इजी टू जनरेट देन डीसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट को बनाना आसान है जनरेटिंग करंट की अपेक्षा। और ये क्या है, प्रोड्यूसिंग डीसी इज एक्सपेंसिव प्रोड्यूस्ड बाय फोटोवोल्टिक सेल्स एंड बैटरीज, ये फ्रेंड्स ये जो है इसको बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसमें फोटोवोल्टिक सेल्स और बैटरीज ये सब इन सब की जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए इस तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरह से एक ही डायरेक्शन में जो है मूव करते रहेंगे, और लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से यहाँ पे होते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। तो ये रह गया हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, पैरेलल वर्सेस सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं एक तो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था, जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा जो भी वोल्टेज है वो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बट जाएगा, यानी जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। लेकिन ये जो पैरेलल सर्किट होता है यहाँ पे ये क्या होता है, ये बटता नहीं है उसमें, मतलब दोनों में क्या होता है, जैसे देखिए जैसे हम हमारे रूम में देखते हैं, जो जैसे फैन के लिए क्या करते हैं, हम अलग स्विच ऑन करते हैं। अब अगर हमको हवा चाहिए, फैन ऑन करना है तो हम अलग स्विच ऑन करेंगे, अगर हमको हवा नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, तो हम अलग स्विच ऑन करते हैं। इस तरह से मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग स्विच होती हैं। उसी तरह से कहाँ इसमें है, इस वाले सर्किट में देखेंगे आप तो ऐसा ही है। यहाँ पे अगर मान लीजिए
बाय चांस ये वाला खराब हो गया तो ये नीचे वाला काम करेगा, लेकिन अगर इसमें ये यहाँ से मतलब इसको कुछ हुआ तो ये दोनों ही एक साथ में अफेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ईच अप्लायंसेस वुड गेट अनइक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यानी सीरीज में क्या होता है, जो ईच अप्लायंसेस होते हैं यहाँ पे वो फ्रेंड्स यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज इनको मिलता है। अब अनइक्वल का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट है तो यहाँ पे ये भी है सीरीज में है दोनों, तो 110 इसको मिल जाएगा और 110 इसको मिल जाएगा, यानी यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट मिलेगा। यहाँ कुछ और था, यहाँ पे कुछ और मिलेगा इनको, वही यहाँ पे बोला जा रहा। अब यहाँ पे देखिए, ईच अप्लायंसेस डजंट गेट इट्स ऑन स्विच, इट कैन नॉट बी ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। यहाँ पे क्या होता है, जो ईच अप्लायंसेस, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है यहाँ से बल्ब कनेक्ट है, यहाँ से हमारा फैन कनेक्ट है, तो ऐसा नहीं है अगर आप यहाँ से बंद करेंगे तो ये दोनों ही बंद हो जाएंगे। इसमें जो है आप दोनों को अलग अलग ऑन और ऑफ नहीं कर सकते हैं, अलग अलग ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। इफ वन अप्लायंसेस गेट डैमेज ऑल अदर अप्लायंसेस वुड स्टॉप, यानी अगर यहाँ पे एक अप्लायंसेस जो है खराब हो गया, यहाँ से ये खराब हो गया तो ये दोनों ही किसी काम के नहीं रहेंगे, उनका भी कनेक्शन यहाँ से कट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, ईच अप्लायंसेस वुड गेट इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यानी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल अमाउंट वोल्टेज मिलता है इनको। ईच अप्लायंसेस गेट इट्स ऑन स्विच, यहाँ पे क्या होता है, मतलब अलग अलग अप्लायंसेस का अलग अलग ऑन स्विच होता है, मतलब लाइट के लिए अलग है और यहाँ पे फैन के लिए अलग है, तो रेफ्रिजरेटर के लिए अलग है, कूलर के लिए अलग है, इस तरह से। इट कैन बी ऑन एंड ऑफ सेपरेटली, इनको हम अलग अलग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इफ वन अप्लायंसेस गेट्स डैमेज ऑल अदर अप्लायंसेस वुड वर्क डिस्टिंक्टली, यानी यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये जो अगर एक अप्लायंसेस यहाँ पे खराब हो गया तो दूसरा जो है बिना डिस्टर्ब हुए, यानी डिस्टर्बिंगली, यानी बिना ही डिस्टर्ब हुए वो अपना काम करेगा। वो चाहे हमारा लाइट है तो जलेगा, फैन है तो वो मूव करेगा, हमको हवा देगा, एयर देगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें से हमारा कौन सा ज़्यादा अच्छा हो गया, अच्छा हो गया हमारा पैरेलल वाला, क्योंकि अगर हमको हवा चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, तो हम मतलब स्विच ऑन कर लेंगे हवा का, लाइट का ऑफ कर देंगे तो लाइट नहीं जलेगी। तो इस तरह से जो हमारा पैरेलल होता है ये क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है यहाँ पे हमारा फिजिक्स का जो भी टॉपिक था सारा कंप्लीट होता है। मैंने एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है और अब आपको यहाँ पे इनसे रिलेटेड MCQs क्वेश्चन भी मैं आपको एक एक वीडियो बना के दे दूंगी, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पे हमारा जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वहाँ भी वो भी मतलब सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी में ओनली एक चैप्टर रह जाता है, वो भी आपको मैं करा दूंगी और देखूंगी हो सकेगा तो नोट्स के माध्यम से या फिर क्वेश्चन के थ्रू उसको प्रैक्टिस करवा दूंगी, ताकि वहाँ से भी हमारा कोई सा भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो फिर देखिए, वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए यहाँ पे इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।